आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको क्लास 6 चैप्टर 3 और तंतु से वस्त्र तक इसके बारे में बताएंगे और वर्णन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि तंतु क्या होता है। तंतु किसी भी धागे का सूक्ष्म भाग होता है। किसी भी धागे का सूक्ष्म भाग होता है। प्यारे बच्चों, आप ये देखना, यानी कि कोई धागा उठाना, धागे का बिल्कुल उसको अलग करना, इन भागों को अलग करना अपनी उंगली के साथ ऐसे, यानी कि इसके सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग अलग होते रहेंगे, जिसको हम तंतु कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, किसी धागे का अति सूक्ष्म भाग को या लड़ी को तंतु कहते हैं। तंतु क्या होता है? किसी भी धागे का अविभाज्य भाग होता है, यानी कि किसी भी धागे का होता है। तो प्यारे बच्चों, ये तंतु है किसी धागे का अति सूक्ष्म भाग। मान लो ये धागा है आपके पास, ये क्या है? धागा है, ये धागा है। इसका अति सूक्ष्म भाग, यानी कि इसकी जो पतली लड़ियां इसके अंदर, उसको हम अलग करके देखेंगे। ये जो सूक्ष्म लड़ियां हैं, इनको क्या कहते हैं? हम तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तंतु कहते हैं। किसी भी धागे की पतली से पतली लड़ी को हम क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आपको हम ये बताएंगे कि तंतु कितने प्रकार का होता है। तंतु 3 प्रकार का होता है। तंतु 3 प्रकार का होता है। प्राकृतिक तंतु, संश्लिष्ट तंतु, एवं मिश्रित तंतु। आपको मैं तंतु के प्राकृतिक तंतु, संश्लिष्ट तंतु और मिश्रित तंतु, तीनों तंतुओं के बारे में बताऊंगा। तो प्राकृतिक तंतु क्या होता है? यानी कि किसी भी कोई भी वस्त्र है, ऊन है, रुई है, ये सब कहां से प्राप्त होते हैं? ये सब पौधे एवं जंतुओं के उत्पाद हैं, यानी कि जंतुओं से ये प्राप्त होते हैं, पौधों से प्राप्त होते हैं। यानी कि इसका अर्थ है कि वो तंतु जो पादप एवं जंतु से प्राप्त होते हैं, उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। यानी कि आप देखेंगे, जो सूती वस्त्र है, ऊन है, रुई है, रेशम है, ये सब क्या है? ये प्राकृतिक हैं। वो तंतु जो पादप एवं जंतु से प्राप्त होते हैं, उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उनको प्राकृतिक तंतु कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। अब संश्लिष्ट तंतु, कि संश्लिष्ट तंतु क्या होते हैं? यानी कि वो तंतु जो
रासायनिक पदार्थ से प्राप्त होते हैं उन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। जैसे कि नायलॉन है, एक्रिलिक है इत्यादि। यानी कि वो तंतु जो रासायनिक पदार्थों से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? पदार्थों से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। जैसे कि नायलॉन है, एक्रिलिक है। अब है प्यारे बच्चों, मिश्रित तंतु क्या होते हैं? वो तंतु जो प्राकृतिक तंतु और संश्लिष्ट तंतु दोनों के मिश्रण से प्राप्त होते हैं। प्यारे बच्चों, क्या होता है मिश्रित तंतु? वो तंतु जो प्राकृतिक तंतु एवं संश्लिष्ट तंतु के दोनों से मिलकर प्राप्त होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वो तंतु जो प्राकृतिक तंतु एवं संश्लिष्ट तंतु दोनों से मिलकर प्राप्त होते हैं, उन्हें मिश्रित तंतु कहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा टेरिकोट। टेरी क्या है? संश्लेषित है। और कोट क्या है? प्राकृतिक है, यानी कि कॉटन। टेरी संश्लेषित है और कॉटन यानी कि कॉटन से प्राप्त हुआ प्राकृतिक है, यानी कि दोनों के मिश्रण से क्या है? मिश्रित तंतु। दूसरा एग्जांपल है टेरीवूल। टेरी क्या है? संश्लेषित है और वूल क्या है? वूल प्राकृतिक है, यानी कि वूलन से। प्यारे बच्चों, ये आपको तंतु के बारे में वर्णन किया गया कि प्राकृतिक तंतु, संश्लिष्ट तंतु, मिश्रित तंतु। दोबारा फिर रिवीजन कराता हूं कि वो सूती कपड़े, सूती वस्त्र, रेशम, ऊन, रुई, यानी कि ये उदाहरण है वो तंतु जो पादप एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। संश्लिष्ट तंतु वो तंतु जो रासायनिक पदार्थों से प्राप्त होते हैं, उन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं, जैसे कि नायलॉन है, एक्रिलिक है। मिश्रित तंतु वो तंतु जो प्राकृतिक और मिश्रित दोनों के मेल से बने होते हैं, उनको हम मिश्रित तंतु कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? हम मिश्रित तंतु कहते हैं। जिसका उदाहरण है टेरिकोट है, टेरीवूल है, ये दोनों संश्लेषित और प्राकृतिक तंतु के मेल से बने होते हैं। अब प्यारे बच्चों, हम आपको कुछ पादप तंतुओं के बारे में बताएंगे। इसके बारे में कुछ पादप तंतुओं के बारे में बताएंगे। पादप तंतु के आपने दो उदाहरण सुने होंगे, एक कपास है, सेकंड पटसन है। कपास प्यारे बच्चों, यानी कि कपास से क्या चीज प्राप्त होती है? रुई। क्या प्राप्त होती है? रुई। ये
कपास का पौधा है वो कहाँ लगता है, यानी कि जहाँ पर बलुई मृदा है, जहाँ पर पानी की मात्रा कम पाई जाती है, वहाँ पर कपास के पौधे यानी कि काली मिट्टी में ये कपास का पौधा बोया जाता है। और कपास का जो पौधा है प्यारे बच्चों, उसके जो गोलक आकार का क्या बनता है, यानी कि जो गोलक आकार का फल होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, गोलक, यानी कि क्या ये गोलक आकार का फल है, गोलक आकार का फल, यानी कि जैसे नींबू होता है, नींबू की तरह गोल, इसलिए इसको गोलक कहा गया। इसके अंदर क्या होता है, यानी कि जब ये फल होता है इसके अंदर बीज होते हैं। जब बीज विकसित होता है, जब बीज विकसित होता है तब बीज वो टूटकर इससे अलग हो जाता है, यानी कि ये जो ऊपरी परत है ये खुल जाती है, यानी कि ये जो गोलक आकार का है वो ऐसे खुल जाता है, ऐसे। और इसके अंदर रुई प्राप्त होती है, यानी कि इसके अंदर क्या होती है, रुई होती है। और उस रुई और इसके अंदर बीज, क्या चीज होती है, रुई और बीज। ये क्या है, बीज, और ये क्या है, रुई। बीज को रुई से अलग करने की विधि को कपास का ओटना कहते हैं। क्या कहते हैं, कपास का ओटना, यानी कि एक हस्तचयन विधि है। कौन सी विधि है बेटे, किस विधि से हम अलग करते हैं, हस्तचयन विधि से, यानी कि हाथ के द्वारा हम ये रुई को इस गोलक के आकार से निकालते हैं। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, हस्तचयन। और बीज को रुई से अलग करने की विधि को हम कपास का ओटना कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये पादप तंतु का कपास के बारे में वर्णन है। अब एक पटसन सेकेंड, क्या प्यारे बच्चों, पटसन। तो पटसन का पौधा होता है, वो मुख्य तौर पर कहाँ पर होता है, बंगाल, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम इत्यादि, ये वहां पर ये उगाया जाता है। प्यारे बच्चों, लेकिन जो पटसन है, जूट है, वो कहाँ से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, यानी कि पटसन के तने से हमें जूट प्राप्त होता है। यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें पटसन या जूट कहाँ से प्राप्त होता है, पटसन के तने से। किससे प्यारे बच्चों, पटसन के तने से प्राप्त होता है। और ये पटसन का पौधा वर्षा ऋतु में लगाया जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों, जब इसका जो पुष्प काल होता है, क्या होता है, पुष्प काल, यानी कि जब इसके फूल आते हैं, पुष्प काल के समय ये जो जूट के पटसन को, यानी कि जो जूट का पौधा है, पटसन के पौधे को काटकर पानी में डाला जाता है। किस में डाला जाता है, पानी में डाला जाता है। और पानी में डालने के बाद
यानी कि इस भाग से, यानी कि इससे हमें क्या प्राप्त होता है, ये तना है, क्या ये प्यारे बच्चों, तना। इस तने से हमें जूट का धागा प्राप्त होता है, पटसन का धागा प्राप्त होता है। कब होता है, जब इसके पुष्प आ जाते हैं, इसको हम निकाल कर, यानी कि इसको काट कर इसको पानी में डाल देते हैं। जब पानी में सड़ जाता है तब पटसन से हम क्या प्राप्त करते हैं, धागा प्राप्त करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमने आपको पादप तंतु के कपास और पटसन के बारे में बताया। अब हम आपको कि कताई क्या होती है, बुनाई क्या होती है, उसके बारे में बताएंगे कि कताई क्या होती है और बुनाई क्या होती है। कताई कताई क्या होती है, किसी धागे से वस्त्र बनाने की, यानी कि किसी धागे से वस्त्र बनाने की विधि को हम कताई कहते हैं। प्यारे बच्चों, यानी कि कताई और बुनाई में अंतर है कि रेशों से धागा बनाने की विधि को कताई कहते हैं। जैसे कि चरखा, इसका जो उदाहरण है वो है चरखा। चरखा से यानी कि हमें जो रुई होती है प्राप्त, ये रुई है, इसके जो ये पुंज हैं, यानी कि जो इसके तंतु हैं, इन तंतुओं को इकट्ठा करने की विधि को हम क्या कहते हैं, कताई। यानी कि इसके अंदर जो बारीक बारीक के जो पुंज हैं उनसे जो मिलाकर एक धागे बनाने की विधि को हम क्या कहते हैं, कताई कहते हैं। अब बुनाई क्या होती है, यानी कि किसी दो धागों के सेट को व्यवस्थित करके बुनाई की जाती है। यानी कि आपको धागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं, लेकिन इसमें बुनाई इंपॉर्टेंट होती है। दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की, यानी कि व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की विधि को बुनाई कहते हैं। जैसे कि मैं आपको ये है, और इसके द्वारा इसमें दो धागों के सेट को व्यवस्थित किया जाता है ऐसे, और इसके द्वारा व्यवस्थित दो सेटों के धागे के दो सेटों को ऐसे व्यवस्थित किया जाता है कि इसको जब इसको इकट्ठा करेंगे तो क्या है, स्वेटर है या हमारा कोई भी वस्त्र बनाने में सहायक होगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम यही आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि तंतु से धागा बनता है और धागे से वस्त्र बनते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। तो प्यारे बच्चों, ये आपको दोबारा बताता, कताई रेशों से धागा बनाने की विधि को हम कताई कहते हैं। जैसे कि चरखे द्वारा दो तंतुओं के पुंजों को इकट्ठा करना कताई कहता है। चरखा उसमें अहम योगदान देता है। बुनाई किसी दो धागों के सेट को व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की विधि को हम बुनाई कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा और आप इस काम को नोटबुक में नोट करिए और याद करिए।